यहां पर ऐसे भी रेलवे स्टेशन पर कुली हैं और ऐसे भी बाजारों में मोची बैठे हुए हैं जो सारा दिन कमाते हैं और रात को सिर्फ एक खाना खाते हैं और बाकी सब पैसे तकसीम कर देते हैं आसपास मिस्कीनों और गरीबों और बेवाओं और यतीमों में। ऐसे लोग बादशाह होना जरूरी नहीं है सदका करने के लिए। हर मकाम पे, हर स्टेटस पे आप सदका कर सकते हैं। यहां बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह, ज़ाहिरन वो ओ लेवल और ए लेवल में पढ़ते हैं और आला तरीन घरानों के हैं, वो अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं। घर वालों को यही तासुर होता है कि ये सूट और कपड़े खरीदने जा रहे हैं, वो या मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं राशन खरीद के किसी बलून वाले को, किसी गुब्बारे बेचने वाले को, किसी छोटी छोटी मोची को खाना तकसीम करके या पैसे देके वापस अपने घरों को आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आसपास देखिए बहुत लोग आपको मिलेंगे। हम ये बात इसलिए आज ओपनली कह रहे हैं कि इसको एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से हमने दोबारा इस मुल्क में, इस कौम में राइज करना है। मिस्कीनों को खाना खिलाइए, तकसीम कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या अगर ख्वाहिशात आप पर गालिब भी आती हैं जरूर खर्च कीजिए जाके, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप 2000 रुपए का खाना बाहर जाके खा सकते हैं तो कोई आप पर कयामत नहीं आ जाएगी अगर आप 2000 रुपए का राशन भी तकसीम कर दें तो। तामुल मिस्कीन हमारे इस्लामी इक़दार का, हमारे माशरे का बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है। यहां पे लोग ऐसे भी हैं माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने अरबों रुपए दिए हैं और वो लाखों को खाना खिलाते हैं। एक पाकिस्तानी के बारे में हम जानते हैं, हम नहीं मालूम कि वो कौन है, किसी ने कहा फैसलाबाद के लोग हैं, जो मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ पे जितने फुकरा हैं उनको खाना खिलाते हैं। एक वहां उनका लंगर जारी है मस्जिद नबवी के बाहर, जन्नतुल बकी के पास उन्होंने सिलसिला लगाया हुआ है और सुबह और शाम हजारों लोग उनके लंगर से खाते हैं। उनका दिल था कि मस्जिद नबवी में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं उनकी मैं तवाज़ो करूं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने उनको दिया, वो कर रहे हैं, जरूर करें, खूबसूरत बात है। अभी हमने सुना है कि बहुत से लोगों ने सिलसिला ये शुरू किया है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, जिनको कैपेसिटी अल्लाह ने दी है, रमजान में तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन देखिए इसको अपनी रोज की आदत बना लीजिए। हम रोज अपनी ख्वाहिशात के तहत शॉपिंग करते हैं, हम रोज अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी डिजायर्स के मुताबिक खर्च करते हैं। अपनी नीड हमारी बहुत पहले पूरी हो चुकी होती है, हम जो कुछ कर रहे होते हैं ख्वाहिशात के तहत कर रहे होते हैं। शॉप टिल योर ड्रॉप वाली बातें जो हैं कि हम बाजारों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, बगैर जरूरत के बेतहाशा खर्चते हैं। एक तरफ तो हम ये कहेंगे अगर काबू कर सकते हैं तो करें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि आपकी एक दिन की शॉपिंग पर जिनका एक एक महीने का खर्च गुजर सकता है। दूसरा, अगर आपको इतना खर्च करना जरूरी है तो फिर जितना खर्च करते हैं कम अज कम उतना नहीं तो उसका एक अशरे अशीर, उसका एक परसेंटेज निकाल के तो सदका करें ना, कुछ खाना दें मिस्कीनों को, शेयर करें लोगों के साथ भी वो रिस्क जो अल्लाह ने आपको दिया। अपने थोड़ा सा एटीट्यूड को तब्दील करें। इतना हम केयरलेस, कैजुअल, कैलेस नहीं हो सकते कि इसी माशरे में लोग भूख से खुदकुशी भी कर रहे हैं। इसी माशरे में लोग ऐसे हैं कि हद नहीं है उनकी दौलत की कि 7 नस्लें भी उनकी खाती रहें तो खत्म ना हो कभी। ये तरतीब, ये तवाज़ुन जो बिगड़ गया है यहां पे, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो हम दूसरा सोल्यूशन जो आपको दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं अपनी पूरी कौम से अपने खर्चे कम कीजिए, अपनी ख्वाहिशात कम कीजिए, खाना तकसीम कीजिए, राशन तकसीम कीजिए। उसमें एक लॉजिकल सवाल लोग करते हैं, अगला सवाल फिर लोगों का ये आ जाएगा, हमें कैसे मालूम है कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है। यहां पर हम एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ आपको सुनाना चाहेंगे। किसी ने यह सवाल हुजूर से भी किया कि रसूल, जब हम सदका करने जाते हैं, जब तकसीम करने जाते हैं, जब देने जाते हैं, हमें कैसे मालूम है कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है। आपने फरमाया जिसका मफहूम यह था कि तुम उसको भी दो जो मुस्तहिक है, तुम उसको भी दो जो मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ताकि अल्लाह तुमको उस वक्त भी दे जब तुम मुस्तहिक हो और अल्लाह तुमको उस वक्त भी दे जब तुम मुस्तहिक नहीं हो। हम भी तो मुस्तहिक नहीं है किसी रहमत और नेमत के जो अल्लाह हमें दे रहा है। हम अल्लाह ताला से तो ये डिमांड करते हैं कि हमारी गलतियां और कोताहियां और हमें बगैर इस्तेहकाक के अता ही करता चला जाए, और जब हम देने की बारी आती है तो इतनी हम बाल की खाल उतारते हैं और मुस्तहिक ढूंढते फिरते हैं। यार फॉर गॉड सेक सिर्फ तकसीम करो, दे दो। दैट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग एक्चुअली। इसको तकसीम करो बिल्कुल, क्योंकि कोई कमी तुम्हारे पास नहीं आएगी। सदके से माल कभी कम नहीं होता, रिबा से और सूद से माल कम होता है। ज़कात ना निकाली जाए तो माल नापाक रहता है। पहले तो ज़कात की बात हमने की थी, फिर हमने इंफाक की बात भी की है, और हम उसके बाद अलफ की बात भी करते हैं कि जो माल जरूरत से ज्यादा और फालतू है तकसीम करो उसको अल्लाह की राह में। सर, क्योंकि जब आप तकसीम करेंगे तो माशरे में सर्कुलेट भी होगा इंशाअल्लाह। जब यह सिलसिला जारी होगा, हमें तो कहा यह गया है कि तुम कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि वो पेट भर के खा ले और उसका हमसाया भूखा हो। डेफिनेशन मोमिन की यह बताई गई है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात बेशक आप करते रहें, आपका हमसाया भूखा है। अगर आपके मोहल्ले में कोई भूखा बैठा है, आपके शहर में कोई भूखा बैठा हुआ है, किस तरह हम अल्लाह को जवाब देंगे और किस तरह हम क्लेम कर सकते हैं कि फिर जो
لیکن جیسا انسان اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرے؟ از اٹ سو سمپل کہ آپ صرف یہ چیزیں جاننے سے اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت اس کا سولوشن یہ ہے. دیکھیے، جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے اسی کمزوری کو اٹیک کرنا ہوتا ہے. اگر کنجوسی انسان کی کمزوری ہے تو اس کا علاج صدقہ کرنا ہے. اگر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ مال اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا تو اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ مال زبردستی وہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرے، دے دے. جب انسان یہ سلسلہ شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی وہ کمزوری اوور کم ہونا شروع ہو جائے گی. ہم آپ کو یقین کیجئے، آپ دنیا جہان کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں کھانا کھا لیں، اتنی وہ خوشی، اتنا وہ لطف نہیں ہوتا جتنا خود ایک وقت بھوکا رہ لیں اور اس پیسے کسی کی یتیم کو، بیوہ کو کھانا کھلا دیجئے. کر کے دیکھیں. آپ جب اس معاشرے میں سیکریفائس، دیکھیں کہ دین ہمارا ایسا ہے کہ جو حقوق مانگنے کی بات نہیں کرتا، حقوق دینے کی بات کرتا ہے. یہ لینے والا ہاتھ نہیں ہے، یہ دینے والا ہاتھ ہے. ہمارے ہاں جو غیرت کا یہ معیار مقرر کیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ کا واقعہ ہمیں بچپنے سے پڑھایا چلا جاتا ہے کہ 3 صحابی شدید زخمی میدان جنگ میں تھے. ایک پانی لے کر ایک کے پاس پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں گے تو ساتھ سے آواز آتی ہے دوسرے کی کہ پیاس. وہ فوراً جن کو پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. جب اس کے پاس پانی پلانے پہنچتے ہیں تو تیسرے صحابی کی آواز آتی ہے پیاس. وہ دوسرا کہتا ہے کہ تیسرے کو پلاؤ پہلے. اور جب وہ تیسرے کے پاس پانی پلانے پہنچتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. جب دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. جب پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. تینوں پیاسے شہید ہوتے ہیں. بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے. یہ لیول ہے سیکریفائس کا جو ہمارے دین کا ہے. یہ منیمم بینچ مارک ہے، اس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے.